हेलो माय फ्रेंड्स, वी ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आई होप आपने अब तक अपना असेट्स लायबिलिटीज़ को टैली के अंदर में ओपनिंग बैलेंसेस के साथ में बना लिया होगा। अब बारी आती है एंट्री करने की। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन पर्सन हैं तो सिंपली आपको इनकम में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और वहाँ से सीधा आप इनकम फ्रॉम बिजनेस को क्रेडिट करेंगे और कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और आपका इनकम आपके घर के या पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएगी और वहाँ से आप उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो थोड़ा सा मामला डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब आपको एंट्री थोड़ा सा घुमा फिरा के करनी पड़ेगी, थोड़ा एंट्री बड़ी बन जाती है। तो सबसे पहले मैं एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़े सिंपल है। पहले उसके लिए एक जीएल बना लेते हैं। सॉरी, ये ग्रुप वाला ओपन हो गया है। लेजर इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पर इनकम इनडायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं या डायरेक्ट इनकम, एज योर विश। बनने के बाद में जैसे कि आपने पैसे ट्रांसफ़र करे बिजनेस से तो ये रिसिप्ट में आएगा। कैश आपने भेजा फॉर एग्ज़ाम्पल और क्रेडिट करेंगे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पर आपने 25,000 रुपये घर खर्च के लिए भेजे और सिंपली यहाँ पर आपने दिखा दिया। तो अब आपने यहाँ पर जब घर के P&L में देखेंगे तो 25,000 यहाँ पर आ जाएंगे और बैलेंस शीट में आप जाकर देखेंगे तो कैश आपके पास होगा। ये देखेंगे कैश, ये आपके पास 25,000 आ गए। अब इसको आगे खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो काफ़ी आसान एंट्री है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम बात करेंगे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, उसमें थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है। तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर का एक लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो उसका लेजर ओपन कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि उससे हमको पैसा लेना है। तो यहाँ पर योर कंपनी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब 1 अप्रैल में हम एंट्री करते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है। सबसे पहले सैलरी आपको मिलेगी, आपकी क्या इनकम हुई है उसकी आपको एक जर्नल वाउचर डालना है। सो मैंने एक सैलरी स्लिप बनाने की कोशिश की है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसको। ये देखिए, इस तरह से आपकी एक सैलरी स्लिप होती है जिसमें बेसिक सैलरी होती है, कुछ कन्वेंस होता है, HRA, जूनियर मैनेजमेंट, मोबाइल रिम्बर्समेंट, स्पेशल अलाउंसेस, ऐसे करके आपकी जो भी इनकम्स होती हैं वो सारी लिखी होती हैं, उनका सब टोटल होता है। उसके बाद में से PF डिडक्शन होती हैं, वो बेसिक का 12% होता है, ये श्योर होता है, और उतना ही परसेंटेज एम्प्लॉयर ऐड करता है PF डिपॉजिट में, उसकी एंट्री सेपरेट करनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉय शेयर की। तो आपकी जो नेट इनकम हुई वो 30,000 हुई। उसमें से अगर आप कैंटीन में लंच खाते हैं उसका 500 आपकी सैलरी में से डिडक्शन होती है। तो इनकम तो आपकी 30,000 हो गई, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं तो उसका चार्ज कर रही है कंपनी 500, उस तरह का ये डिडक्शन है। और ऐसे ही PF का आपका यहाँ हो गया है। तो सबसे पहले हम ये 30,000 वाली जो एंट्री है इसको पास करेंगे। तो इसको पास करने के लिए हम टैली को ओपन करेंगे, यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे और डेबिट करना है कंपनी को। सो कंपनी को 30,000 से ना करके ये नेट से होगा। नेट कितना है हमारे पास में, एक बार हम इसको ओपन करके देखते हैं, 28,060 रुपीज़। सो यहाँ पर लिखना है 28,060 रुपीज़ और 2 करना है, सॉरी, क्रेडिट बेसिक सैलरी। अब देखिए बेसिक सैलरी कितना है आपका, 12,000। फिर क्रेडिट करना है आपका कन्वेंस। अब ध्यान रखेंगे ये रिसीवेबल्स जो है वो डालना है 4,000। उसके बाद है HRA 5,000। उसके बाद है जूनियर मैनेजमेंट अलाउंसेस 2,500 रुपये। फिर क्रेडिट में आएगा मोबाइल रिम्बर्समेंट, अगर आपको मिलता है तो 1,000। उसके बाद है स्पेशल अलाउंसेस, कुछ मिलते हैं आपको 5,500। देखिए डेबिट बैलेंस आ गया। अब डेबिट बैलेंस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये डिडक्शंस हैं आपकी, ये लंच आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लंच कितना, 500।
अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने गलती से आपको पीएफ एम्प्लॉय शेयर बना दिया था, उसकी बजाय आपको पीएफ डिपॉजिट, क्योंकि ये डायरेक्ट डिपॉजिट में जा रहा है तो ये बैलेंस जो अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और ये एंट्री नील हो जाएगी। ये आपका आ जाएगा सैलरी का कि सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 इज़ ड्यू। तो ये आप 30th को करेंगे, 1 अप्रैल को करेंगे, डेट कोई भी रख सकते हैं आप, जब कभी भी ड्यू हो जाएगी। आप पूरे महीने काम करके लास्ट मंथ को ही, लास्ट डेट को ही करते हैं मंथ की, तो उस दिन को ये एंट्री करेंगे। अब आपको कंपनी से ये पैसा लेना है, लेकिन उससे पहले आपको एक पीएफ की एक और एंट्री करनी है। वो क्या एंट्री करनी है? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपके पीएफ डिपॉजिट में जाना है। तो उसके लिए पीएफ डिपॉजिट डेबिट होगा, वहाँ भी कितना पैसा गया है 12% बेसिक का। क्रेडिट होगा आपकी जो इनकम आएगी पीएफ शेयर एम्प्लॉयर शेयर, ये आपकी इनकम आएगी। तो पीएफ शेयर ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इस तरह से हो गया। अब आप देखिए इसको, अब आपको ये मिली है नहीं मिली है ये एक सेकंड इशू है। अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। देखिए आपकी डायरेक्ट इनकम में ये ऐड हो गया। शिफ्ट इंटर आप मारेंगे तो ये आपको टोटल दिखाएगा। बेसिक सैलरी आपका 12,000 आ गया, कन्वेंस आ गया, यहाँ से लंच आपका डिडक्शन होकर नेट आ गया आपका। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप देखिए पीएफ जो एम्प्लॉयर शेयर है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका शेयर था, एम्प्लॉई का शेयर था, वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड था, तो वो मैंने आपको गलती से बनवा दिया था, उसको थोड़ा आपका आ रहा है, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। नेट जो आपकी इनकम आ रही है, नेट प्रॉफिट आपको ये इस तरह से शो करेगा। तो इस तरह से आप अपनी बैलेंस शीट भी चेक कीजिए। देखिए इसमें आपको ये दिखाएगा डिपॉजिट्स, इसको आप डिटेल कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा अच्छे से। डिपॉजिट्स, पीएफ डिपॉजिट में आपको कितना चला गया पैसा, आपको ऐड हो गया 2880। इस मंथ की 2 एंट्रियाँ हो गई। तो इस तरह से आप ये एंट्री डालेंगे। अब बात आती है रिसिप्ट की। जब ये पैसा रिसिप्ट होगा, सो 30 अप्रैल को हम ये लोग एंट्री कर लेते हैं। 30 अप्रैल को एंट्री होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, नहीं हो रही है, तो 1 अप्रैल को ही कर लेते हैं हम। रिसिप्ट के लिए F6 और ये आपका बैंक में आएगा, तो ICICI को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कंपनी लिमिटेड, उसके बाद कितना पैसा मिला, नेट ही मिलेगा ऑफ कोर्स 060, और यहाँ पर ये इसकी डिटेल वगैरह आपको जो डालना है डाल सकते हैं। और ये सैलरी रिसीव्ड फॉर अप्रैल 2014, इस तरह से ये सैलरी की एंट्री डलेगी। सो आगे भी मैं और काफ़ी ट्रांजेक्शन आपको बताऊंगा, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, चिट फंड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे इसको ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे आप मेरी फेसबुक पेज का लिंक देख रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे जब कभी भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।